कहते हैं कि पहले मेरा शुद्ध जीवन है, ओम नमः शिवाय करते हैं, राम राम जपते हैं, और फिर क्या करते हैं कि ठेका खुलवाते हैं। जब ठेका खुलवाते हैं तो लोग ठेके पे जाते हैं और दारू पी के आते हैं, कुछ गलत मुंह से निकल गया तो उसके ऊपर पेशाब करवाते हैं और तब जाकर उसका चरण धोते हैं, तब उसको शुद्ध पवित्र करते हैं। सभी बहनाओं को आने के लिए धन्यवाद। आग लगी लेकिन देर में लगी, आग लगी लेकिन देर में लगी। हम महिलाओं को दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारी महिला आज हम लोग के पास ऐसा दुर्घटना हुआ है कि हम शोर शराबा से नहीं कर सकते। हमारी महिला इसीलिए नहीं आ पाई हैं। जिस जगह से हमारी महिला आनी है वहाँ दुर्घटना हुई है। सबके दुख में हम लोग को शामिल होना है। हम यही कहेंगे, आज हमारा महिला दिवस है। सभी महिलाओं को तो पता नहीं है, पूछती हैं कि महिला दिवस क्या होता है, तो हम अपना बताकर उनको कहते कि आओ हमारे मीटिंग में, एक बार हमारे मंदिर में आओ, 10 तारीख आओ, हम बताते हैं कि महिला दिवस क्या होता है। महिला दिवस, घर को महिला चलाती है, बच्चों को पालती महिला है, तो महिला का ही हक बनता है कि अपने समाज में अपना विचार रखें। हमारे घर से आज़ादी नहीं है कि हम बाहर जाकर बात कर सके, किसी से कुछ कह सके, क्योंकि कहने वाला आदमी उल्टे सीधे बात से औरतों को लपेटते हैं। तो उनको भी धन्यवाद करते हैं हम, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं कि उल्टे बात उनके मन में आता है। कहाँ से आता है वो तो मैं नहीं जानती, बाकी उनको हम धन्यवाद करते हैं। बहन, महंगाई की मार लेडीज सह रही है। जो दारू को ठेका खोले हैं ना, जिसके आदमी पीते हैं ना, तो क्या करती है, लेडीज सहती है। जिसका बच्चा नशा करता है उसका माँ सहती है। जिसके बच्चों में आजकल के स्कूल में करके हम पढ़ाने लिखाने, बच्चे पे ध्यान दो, ज़्यादा हम पढ़ाए लिखाए। अरे कहाँ पढ़ाए हम अपने बच्चों को? छिपे देकर बुलाते हैं, कटोरे देकर बुलाते हैं स्कूल में कि आओ तुम्हारे बच्चों को क्या दिया जाएगा, खिचड़ी दिया जाएगा। इसे समझ जाओ कि हमारे बच्चों का शिक्षा छीना जा रहा है। हमारे महिलाओं का जगह जगह शोषण हो रहा है। हमारी बच्चियों को नंगे किया जा रहा है। आज हमारी माँ बहनें नहीं समझी तो कल उनके दरवाजे पे दुख है, तो आज हमारे भी दरवाजे पे दुख आ जाएगा। ये हमारे एसी ओबीसीओं के बीच का एक काम है। एक छोटा सा मैंने मोदी जी का एक छोटा सा शेर सुनाती हूँ, छोटा सा एकदम। मोदी जी का शुद्ध विचार, उच्च जीवन, शुद्ध विचार, एसी ओबीसी देकर उसके ऊपर करो पेशाब। हमारे मोदी जी का काम है। ये हमारा मोदी जी का विचार है कि किसी को वंचित छोड़ने वाले वो नहीं है। कहते हैं कि पहले मेरा शुद्ध जीवन है, ओम नमः शिवाय करते हैं, राम राम जपते हैं, और फिर क्या करते हैं कि ठेका खुलवाते हैं। जब ठेका खुलवाते हैं तो लोग ठेके पे जाते हैं और दारू पी के आते हैं, कुछ गलत मुंह से निकल गया तो उसके ऊपर पेशाब करवाते हैं और तब जाकर उसका चरण धोते हैं, तब उसको शुद्ध पवित्र करते हैं। तो हमारा मोदी जी का ये विचार है। बहन, हमको बोलने का इतना इजाज़त नहीं है, अभी समय भी नहीं है। हमारे दूर से चलकर हमारी लीलम दीदी आई है, उन लोग को यूट्यूब पर आप लोग देखी होंगी। आज सच को देखिए, एक बार चूटी करके देखिए कि वो है कि नहीं है। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जो बराबर का हक दे के गए हैं,
अभी मेरे साथी कह रहे थे अभी 100 साल पहले हमें वोट का अधिकार नहीं था, जब डेमोक्रेसी नहीं थी तो वोट का अधिकार कहाँ था। परम पूज्य बाबा साहब के अथक प्रयास से संविधान लिखने का मौका मिला, भारत में डेमोक्रेसी आई, वोट का सबको अधिकार मिला, बहन को मिला, भाई को मिला, सबको मिला जो 18 से ऊपर है। पर इस मौके पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इधर मेरी बहन बैठी हैं, जिस मर्द की जेब खाली और महिला की गोद खाली हो तो उसे ताने के अलावा कुछ मिलता नहीं है। और ताने भी कौन देती हैं? बहनें। इस मौके पर मैं ये जरूर चाहूँगा कि पहले अपने अंदर जरा थोड़ा सुधार जरूर लाएं। अगर आपके पास 2 बेटा हैं तो बहुत अच्छी बात है, और लगातार आपके पास 3 बेटी होगी तो मुंह लटकाए रहेंगी, इसको कौन सब्र करेगा? है नहीं है ये बात? आपकी बेटी किसी के घर जाएगी तो वो बहुत कोमल और फूल है, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ ना आए। पर किसी की बेटी तुम्हारे घर आएगी बहू बन के तो वो तुम्हारे सारे कहने बजाए भाई, नहीं बजाएगी तो सास मुंह फुलाएगी। इसको कौन आदमी थोड़ी सुधार करेंगे भाई, इसको तो महिला ही सुधार करेगी। बहुत सारी बहनों, हम भी हैं, अगर हमारी साली होगी हमारे बीच में तो हमारी सोचने का नज़रिया और बोलने का नज़रिया अलग, और अगर हमारी बेटी होगी जवान हमारे साथ तो हमारी पलकें और नज़रें भी अलग होंगी, दिल भी अलग होगा। हम अपनी भी कह रहे हैं, हम लोग सोशल लोग हैं, पार्टी के वर्कर हैं, काम करते हैं, पर जितना हो सकता है हम तो बहनाओं को, महिलाओं को, आपके बीच में बहुत सारी इधर पढ़ी लिखी भी होंगी, कौन बहन नहीं चाहती मेरी शादी हो, मेरे बच्चे हो, मेरा परिवार चले? चाहते हैं ना। आज इस बहुजन समाज के सम्मान के लिए बहन कुमारी मायावती ने अपना पूरा जीवन अर्पण किया। तो इस देश में नहीं विदेशों में, अगर पूरे भारत से लेकर विश्व की अगर कोई मानी हुई नेता है और ताकतवर है तो इस देश में लगता है कि बहन कुमारी मायावती से बड़ी ताकतवर कोई आज है नहीं। उनका त्याग है। चलो ये पॉलिटिक्स में चली जाएगी बात, पर आज महिला दिवस के ऊपर तो महिलाओं से ही बात होनी चाहिए। महिला जैसे संस्कार सिखाना चाहेगी वैसे संस्कार औलाद में आएंगे कि वो उसकी जननी है। जब बच्चा पैदा होकर के जब आता है, जब 6 महीने का, जब वो ना बोलने का ना चालने का, तो माँ उसको इशारे से, कभी उसको ऐसे कभी ऐसे, ये सब चीज़ें कर करके वो सिखाना शुरू करती है। अब जब वो खड़ा होने लग जाता है तो भाई उंगली पकड़ कर बताती है ऐसा चल ऐसा चल। फिर वो बताने लग जाती है वो तेरे चाचा आ गए, वो तेरे पापा हैं, वो तेरे मामा हैं, वो तेरी नानी, ये सब संस्कार डालती हैं ना। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर मैं बहनाओं को, महिलाओं को, हम उम्र को ये चाहेंगे कि भाई सुधार अंदर से होना चाहिए। दिखावटी सुधार जिस तरह एक मच्छर सुबह पैदा हुआ शाम तक मर जाता है, बहुत कम आयु होती है, विचारों की भी आयु बहुत कम होती है, पर कोई कोई विचारों की आयु को बहुत लंबा ले जाता है। अगर इस महिला दिवस के मौके पर आप लोग आई हैं तो ये निरंतर प्रयास रहने चाहिए। बहू को कैसा रखना चाहिए, कभी मैं भी तो बहू आई थी, जब आप बहू आई तब तुम्हारी सास चलाती थी, अब तुम्हारे घर में बहू आई तो तुम सास हो, तो अभी कैसे चला? परिवर्तन तो होना चाहिए। नहीं, बहू आएगी तो दूसरी निगाह, बेटी रहेगी तो दूसरी निगाह। इसीलिए मैं इस मौके पर सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, बहनाओं शक्तियों को नतमस्तक करता हूँ कि ये शक्ति निरंतर बढ़ती रहे। पर मैं इस मौके पर ज़रूर एक बात रखूँगा, हौसला रख वो मंजिल भी आएगा, हौसला रख वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। ये थक कर के ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, ये थक कर के ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा।